क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? क्या आप खुद को एक नई लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदल देगी, क्योंकि माइंडसेट ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वही बनते हैं। और आज हम माइंडसेट की गहराई में उतरेंगे, चैप्टर दर चैप्टर, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ माइंडसेट। चैप्टर 1, सोच की ताकत क्या है? आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग साधारण से शुरुआत करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं और कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सोच, विश्वास, आदत, कर्म, परिणाम। आप आज जैसे हैं वो कल आपने जैसे सोचा था उसका नतीजा है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि माइंडसेट सिर्फ कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। दो तरह की सोच होती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, गलती हो गई तो, ऐसे लोग डर में जीते हैं। दो ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। गलती सीख है, किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ऐसे लोग संभावनाओं में जीते हैं। अब रियल क्वेश्चन, आप किस माइंडसेट में जीते हैं? क्या आपकी सोच आपको सीमित कर रही है या आगे बढ़ा रही है? अगर आप बदलना चाहते हैं, यू ऑलरेडी हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर 3, माइंड ब्रेन से ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दिमाग एक मशीन है, लेकिन आपका माइंड एक कमांड सेंटर। दिमाग वही करता है जो माइंड उसे आदेश देता है। अगर माइंड कहे मैं सफल होऊंगा तो दिमाग उसका रास्ता ढूंढता है। अगर माइंड कहे मैं नाकाम हो जाऊंगा तो दिमाग वही रियलिटी बना देता है। इसलिए पूछिए, मैं रोज कौन से विचार अपने माइंड को खिला रहा हूं? क्या मैं खुद को शक्ति दे रहा हूं या डर दे रहा हूं? चैप्टर 4, योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय योर बिलीव्स। बिलीव्स वो चश्मा जिससे आप दुनिया देखते हैं। अगर चश्मा गलत हो तो दुनिया भी गलत दिखती है। आपके अंदर कौन से बिलीव्स छिपे हुए हैं? पैसे कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं हो सकता। ये बिलीव्स आपके नहीं हैं, इनको आपने सुना है, सीखा नहीं। इस चैप्टर का लक्ष्य लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और तोड़ना। अपने आप से पूछिए, क्या ये सोच मेरी है या किसी और की दी हुई है? चैप्टर 5, सोच बदलो, आदत बदल जाएगी। आदतें रातों रात नहीं बदलती, आदतें सोच से बदलती है। आज छोटा सा फैसला, कल बड़ा सा बदलाव। आपकी एक छोटी सी डेली हैबिट आपको अगले 5 साल में कहां ले जाएगी? स्वयं से पूछें, क्या मेरी आदतें मेरे सपनों को सपोर्ट करती हैं या मेरी आदतें मेरे गोल्स को नुकसान पहुंचा रही हैं? चैप्टर 6, ध्यान कहा जाता है ऊर्जा वही बहती है। आप जो भी चीज पर फोकस करते हैं वो बढ़ती है। फोकस डर पर, डर बढ़ेगा। फोकस अवसर पर, अवसर बढ़ेंगे। फोकस समस्या पर, समस्याएं बड़ी लगेंगी। फोकस हल पर, हल मिलेंगे। अब खुद से पूछिए, मेरा फोकस किस पर है? चैप्टर 7, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच, हर डर, हर इच्छा को चुपचाप एब्जॉर्ब कर रहा है और वही आपकी जिंदगी को 90% तक कंट्रोल कर रहा है। अगर सबकॉन्शियस में मैं कर सकता हूं भर गया तो आप कर दिखाएंगे। अगर सबकॉन्शियस में मैं लायक नहीं हूं भर गया तो पूरी लाइफ स्ट्रगल होगी। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने का पहला नियम, सकारात्मक शब्दों की शक्ति को समझिए, क्योंकि शब्द सोच, आदत, परिणाम बनते हैं। चैप्टर 8, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? स्ट्रॉन्ग लोग मजबूत नहीं पैदा होते, वे मजबूत बनते हैं। कैसे? चुनौतियों का सामना करके, गलती से सीखकर, खुद को इंप्रूव करके, अपने डर को जानकर। आप खुद से पूछें, आज मैं कौन सी चैलेंज अवॉइड कर रहा हूं?
क्या वो चैलेंज ही मुझे पावरफुल बना सकता है? चैप्टर 9, कंपैरिजन का जाल। दूसरों से तुलना करना अपने टैलेंट का अपमान है। आप यूनिक है, आप जैसा कोई नहीं। कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। अपने आप से पूछें, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं और क्यों? क्या मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनने पर ध्यान दे सकता हूं? चैप्टर 10, पावर ऑफ डेली इंप्रूवमेंट। 1% इंप्रूवमेंट रोज 37 टाइम्स बेटर इन 1 ईयर। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कंसिस्टेंसी छोटी होती है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं रोज 1% बढ़ रहा हूं? क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? चैप्टर 11, फेलियर इज फीडबैक। फेल होना खराब नहीं, फेल होकर रुक जाना खराब है। हर फेलियर एक मैसेज देता है, ये रास्ता नहीं, दूसरा कोशिश करो। अपने आप से पूछें, मेरी पिछली गलती ने मुझे क्या सिखाया? क्या मैं फिर कोशिश करने को तैयार हूं? चैप्टर 12, पावरफुल माइंडसेट कैसे बनता है। नीचे 5 स्टेप्स। 1 पॉजिटिव थॉट्स, 2 स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, 3 क्लियर पर्पस, 4 डेली डिसिप्लिन, 5 एक्शन एक्शन एक्शन। आप खुद से पूछें, क्या मेरी सोच मेरे एक्शंस को सपोर्ट कर रही है? क्या मैं पर्पस के साथ जी रहा हूं? चैप्टर 13, योर सर्कल योर फ्यूचर। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये आपकी फ्यूचर इनकम, सक्सेस और माइंडसेट तय करता है। राइट कंपनी ग्रोथ, रॉन्ग कंपनी फेलियर। अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ में कौन है जो मुझे कमजोर बनाता है, कौन है जो मुझे आगे बढ़ाता है? चैप्टर 14, विजुअलाइजेशन की शक्ति। आप अगर चीज को देख सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं। दिमाग को दृश्य बहुत पसंद है। 10 सेकंड अपनी आंखें बंद करें, अपने बेस्ट फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करें। पूछें, क्या मैं उस वर्जन को अचीव करने के लिए तैयार हूं? चैप्टर 15, कंक्लूजन। माइंडसेट ही भाग्य है। आपकी सोच आपकी शक्ति, आपके बिलीव्स आपकी कहानी, आपके एक्शंस आपका भाग्य। अंतिम प्रश्न, क्या आप आज अपना माइंडसेट बदलने के लिए पहला कदम उठाएंगे? अगर हां, आपकी जिंदगी बदलना अभी शुरू हो गया है। चैप्टर 16, आपका माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी बनाता है। हम अपनी आइडेंटिटी को स्थिर समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच ये है, आपकी आइडेंटिटी भी आपकी सोच से बनती है। अगर आप सोचें, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी आइडेंटिटी को सच बना देता है। अगर आप सोचें, मैं अनलकी हूं, तो आपकी लाइफ उसी दिशा में झुकने लगती है। अब खुद से पूछें, क्या मेरी आइडेंटिटी मेरी सोच का नतीजा है? और अगर हां, तो मैं कैसी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं? चैप्टर 17, माइंडसेट और इमोशंस का कनेक्शन। इमोशन आपकी एनर्जी है। इमोशन ई प्लस मोशन, एनर्जी इन मोशन। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है, भावनाएं स्टेबल रहेंगी। अगर माइंडसेट वीक है, छोटी चीज भी आपको हिला देगी। सवाल पूछें, क्या मेरी इमोशंस मुझे कंट्रोल करती है, या क्या मैं अपनी इमोशंस को संभाल सकता हूं? याद रखिए, आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, गुलाम नहीं। चैप्टर 18, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या बातें करते हैं, यही आपकी लाइफ डायरेक्शन तय करती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं गलत हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं कभी नहीं सीख सकता। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं सीख रहा हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। हर दिन 10 सेकंड रुककर पूछें, आज मैंने खुद से कैसे बात की? क्या मेरी सेल्फ टॉक मेरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है? चैप्टर 19, फियर का असली सच। डर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डर एक इल्यूजन है। डर कहता है, मत करो, फेल हो जाओगे। माइंडसेट कहता है, करके सीखो, ग्रो हो जाओगे। आप अपना डर देखकर भागते हैं या उसे चैलेंज करते हैं? अपने आप से पूछें, मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा है, और क्या वो डर ही मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ का दरवाजा है? चैप्टर 20, कंफर्ट जोन का जाल। कंफर्ट जोन सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि वहां कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं होता।
उस जोन से बाहर निकलते ही ग्रोथ शुरू होती है। सवाल, क्या मैं कंफर्ट में खुश हूं या मैं अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक करना चाहता हूं? अगर आप चेंज चाहते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। चैप्टर 21, डिसिप्लिन माइंडसेट की असली शक्ति। मोटिवेशन शुरू कराती है, डिसिप्लिन फिनिश कराती है। डिसिप्लिन वो आवाज है जो कहती है, मैं रोज एक स्टेप लूंगा, चाहे मन हो या न हो। अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ में कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मैं रोज करूंगा? क्या मैं अपने सपनों को सीरियस लेता हूं जितना मैं दूसरों को लेता हूं? चैप्टर 22, ग्रैटिट्यूड माइंडसेट और अबंडेंस। जिस चीज की आप कद्र करते हैं वो बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड, आभार, आपके दिमाग को कमी से हटाकर अबंडेंस पर ले जाता है। हर दिन खुद से पूछें, आज मेरी लाइफ में कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं? क्या मैं कमी पर फोकस करता हूं या ब्लेसिंग्स पर? चैप्टर 23, सक्सेस माइंडसेट प्लस स्किल सेट प्लस एक्शन। सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सिर्फ स्किल काफी नहीं। जब ये तीनों मिलते हैं, लाइफ बदलती है। खुद से पूछें, क्या मेरा माइंडसेट मेरा स्किल सेट सपोर्ट करता है? क्या मैं एक्शन लेकर अपने सपनों को हकीकत बना रहा हूं? चैप्टर 24, माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग। एक बड़ा माइंडसेट बड़े निर्णय, छोटा माइंडसेट डर भरे निर्णय। आपके फैसले आपकी दोनों फ्यूचर वर्जन्स बनाते हैं, या तो बेस्ट सेल्फ या तो रिग्रेट वाला सेल्फ। आप कौन सा वर्जन बनाना चाहते हैं? अगला बड़ा फैसला कौन सा है जो मुझे लेना चाहिए? क्या मैं डर से फैसला ले रहा हूं या ग्रोथ से? चैप्टर 25, एम्पावरिंग क्वेश्चंस की शक्ति। रॉन्ग क्वेश्चंस, मैं ही क्यों नहीं हो पाता? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? राइट क्वेश्चंस, मैं क्या सीख रहा हूं? मुझे अगला कदम क्या लेना चाहिए? मैं खुद को कैसे बेटर कर सकता हूं? आपका माइंड वही जवाब ढूंढता है जो सवाल आप पूछते हैं। आज पूछें, मैं अपने आप से कौन से सवाल पूछ रहा हूं? चैप्टर 26, हाउ विनर्स थिंक। विनर्स की सोच अलग होती है। वे प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। वे एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वे ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वे डाउट्स को नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं विनर की तरह सोचता हूं या क्या मेरी सोच मुझे एवरेज बनाए हुए है? चैप्टर 27, द माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस गिरकर फिर उठ जाने की ताकत। स्ट्रॉन्ग लोग इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे टूट कर भी उठ जाते हैं। अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ का टफेस्ट मोमेंट कौन सा था? क्या मैं उससे आज स्ट्रॉन्ग हूं? अगर हां, आपका माइंडसेट ऑलरेडी पावरफुल है। चैप्टर 28, द माइंडसेट ऑफ सक्सेस हैबिट्स। सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स सिंपल होते हैं। अर्ली क्लैरिटी, डीप फोकस, कंसिस्टेंट एक्शन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पर्पस ड्रिवन वर्क। आप खुद से पूछें, मेरी कौन सी हैबिट मुझे आगे ले जा रही है? कौन सी हैबिट मुझे रोक रही है? आज ही नोट करें, कौन सी हैबिट बदलनी है। चैप्टर 29, चुप रहने की कला, पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस आपके माइंड को रिचार्ज करता है। हर दिन 5 मिनट की शांति आपके दिमाग को रीसेट कर देती है। इससे आपकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। सवाल, क्या मैं अपने माइंड को साइलेंस देता हूं? क्या मैं अपने थॉट्स को सुनता हूं या सिर्फ नॉइज में जी रहा हूं? चैप्टर 30, पार्ट 2 का ग्रैंड कंक्लूजन। माइंडसेट बदलना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक डेली ट्रांसफॉर्मेशन है। आज आपने जो सीखा, आइडेंटिटी, इमोशंस, सेल्फ टॉक, फियर, कंफर्ट जोन, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, डिसीजन मेकिंग, हैबिट्स, रेजिलियंस, ये सब मिलकर आपका नया वर्जन बना रहे हैं। अंत में खुद से पूछें, क्या मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना चाहता हूं या मैं फिर से अपने ओल्ड माइंडसेट में लौट जाऊंगा? फैसला सिर्फ आपका है। दोस्तों, आपने अभी सुनी द पावर ऑफ माइंडसेट की ये गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा। अगर आपने इसे यहां तक सुना है तो याद रखिए,
आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं। माइंडसेट कोई चैप्टर नहीं, माइंडसेट एक लाइफस्टाइल है। आज आपने जो सीखा है उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने निर्णयों में उतारिए, क्योंकि आपकी दुनिया तभी बदलेगी जब आपकी सोच बदलेगी। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो अपने नए माइंडसेट को सेलिब्रेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी सीख लिखिए और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, आपका स्वागत है हमारे परिवार माइंडफुल ऑडियो बुक में, जहां हम हर दिन आपके माइंड को और मजबूत बनाते हैं। अगले एपिसोड में हम और गहराई में उतरेंगे, एक नई किताब, एक नया लेसन, एक नया नजरिया लेकर। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है और आपकी शक्ति आपकी पहचान। धन्यवाद। स्टे माइंडफुल, स्टे ग्रोइंग।